यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 3 वचन जल्दी से पढ़े। सार्वकालिक जीवन हेच आहे की तू जो एकच खरा देव आहे, तो एकच खरा देव त्या तुला व ज्याने व तू ज्याला पाठवले आहे त्या येशू ख्रिस्ताला त्याने ओळखावे। हालेलुया। अभी बराबर ध्यान दे रहा। सार्वकालिक जीवन क्या है? हम लोग बोलते ना स्वर्ग में जाएंगे, फिर आनंद काल परमेश्वर के साथ रहेंगे, सार्वकालिक जीवन में जाएंगे। वही सार्वकालिक आनंद काल का जीवन अगर हमें कहीं देखना है तो वो परमेश्वर पिता और उसने भेजा हुआ अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह में सार्वकालिक जीवन है। हालेलुया। यदि हम ये परमेश्वर को जानते हैं, यदि हम उस परमेश्वर को पहचानते हैं, यदि उसको परखते हैं, तो समझ जाना कि हमने अनंत जीवन में यानी सार्वकालिक जीवन में प्रवेश कर लिया है। हालेलुया। तो कितने लोग हैं जो परमेश्वर पिता और यीशु मसीह को जानते हैं और पहचानते हैं? कितने लोग हैं? और जो जानता और समझता है उन्होंने अनंत काल का यानी सार्वकालिक जीवन जो है क्या कर चुके हैं? पा चुके हैं, उनको मिल गया है। बट अगर आप परमेश्वर पिता और आप यीशु मसीह को जानते और पहचानते नहीं, तो अभी भी हम लोग अनंत जीवन सार्वकालिक जीवन से क्या है? दूर है, काफी दूर है। तो हमें जानना और पहचानना है। जब हम उनको जानेंगे तो सारी आशीषें, सारी बरकतें या जो कुछ हम अपने परमेश्वर, अपने खुदा, अपने यीशु मसीह से जो कुछ उम्मीद करते हैं, हम वो उम्मीदों को हमारे जीवन में पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी बड़े इंसान को पहचानते हैं, यदि वो इंसान आपको जानता और पहचानता है, अगर उसके पास आपका कुछ काम है या आपको पता है कि वो व्यक्ति मतलब काम कर सकता है मेरा, अगर वो आपको जानता है, आप उसको जानते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं, गहराई से आपकी दोस्ती है, मिलना जुलना है, उठना बैठना है, तो जैसे आप अपने काम को उस व्यक्ति को बताओगे कि मेरा ये ऐसा ऐसा काम है, तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति क्या करेगा? तुरंत वो आपके काम को करेगा, वो आपकी बात को सुनेगा, क्योंकि वो आपको जानता और पहचानता है, आप उसको जानते और पहचानते। आपका काम फटक से हो जाएगा, एकदम जल्दी हो जाएगा। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति है, आप उसको जानते, वो आपको जानता है, हालांकि आपने उसका नाम सुना, बहुत फेमस व्यक्ति है, आप उसको नाम से पहचानते हैं, आपने उनका बहुत नाम सुना है, आप जानते, लेकिन वो व्यक्ति आपको बिल्कुल नहीं पहचानता, लेकिन आपका कोई दोस्त उसको बहुत करीब से जानता और पहचानता है, तो आप क्या करोगे? दोस्त को बोलोगे कि दोस्त, तेरा उस व्यक्ति के साथ अच्छा दोस्ती है, उस व्यक्ति के साथ उठना बैठना है, तू क्या कर, मेरे काम को उसको बोल दे ताकि मेरा वो ऐसा ऐसा काम कर सके। अगर आपने आपके दोस्त ने उसको बोला कि मेरा दोस्त है, उसका ऐसा ऐसा काम है, तो वो व्यक्ति शायद ही आपका काम करेगा, क्योंकि पहले तो वो सोचेगा कि देख भाई, मैं तुझे जानता हूँ, तुझे पहचानता हूँ, लेकिन जिसको तूने लाया है उसको मैं जानता और पहचानता नहीं। मैं कभी मिला भी नहीं, मैं तो जानता भी नहीं, तो मैं नहीं करूंगा, मैं उसके काम को नहीं करूंगा। तेरा काम होता तो मैं शायद कर देता, बट दूसरे का, जिसको मैं नहीं पहचानता, उसका मैं काम नहीं करूंगा। हालेलुया। तो आपका पिता, आपका माँ, आपका भाई, आपके बहन या आपके घर में के सदस्य
कितना प्रभु को जानते हैं, कितना प्रभु के साथ उठते बैठते हैं, कितना प्रभु उनको जानता है, इसके ऊपर आपकी आशीषें डिपेंड नहीं करती। समझ में आ रहा है? हालेलुया। मैं पास्टर हूं तो मेरे सलोनी को जब आशीष चाहिए तो मेरी कुछ पकड़ के सलोनी आशीष नहीं ले सकती। समझ जाओ, समझ में आ रहा आप लोगों को? क्योंकि वहां वसीला, हाँ माझा बाप पास्टर आहे, देवा मग तो ऐक अजिबात नाही। उसके लिए सलोनी को पर्सनली उस व्यक्ति से पहचान करना पड़ेगा, उसके लिए खुदा से सलोनी को बैठना पड़ेगा, उसके साथ उससे बातें करनी पड़ेगी, उसकी आराधना करनी पड़ेगी, उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। एक पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ उसको बनाना पड़ेंगे, तब जाके परमेश्वर आपको, आप सलोनी को समझो, पहचानना शुरू करेगा। और जब सलोनी परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना, अपनी रिक्वेस्ट रखती है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना और उसकी विनती को सुनेगा, क्योंकि अब परमेश्वर सलोनी को पहचानने लगा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक दूसरे की पूछ पकड़ के अनंत काल के जीवन में नहीं जा सकते। हम एक दूसरे की पूछ पकड़ के स्वर्गीय वारिस नहीं हो सकते। यही हम बस एक दूसरे को यही पर सिर्फ परमेश्वर ने एक रिश्ते नाते दिए हैं, लेकिन जब परमेश्वर के राज्य में जाने की बात आती है तो कोई रिश्ता आपको प्रभु तक कभी लेके नहीं जाएगा। ये पर्सनल आपका अपना जीवन है जो आपको तय करना है, कौन से पटरी से, कौन से रास्ते से होकर आपको जाना है, आपको तय करना है। ये आपका अकेले का जीवन है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हम पढ़ेंगे उसी का 10 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 14 और 15 वचन। जल्दी। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ। मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ। और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, जैसे पिता मुझे जानता है। जैसे पिता मुझे जानता है। और मैं पिता को जानता हूँ। और मैं पिता को जानता हूँ। और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। 15 पढ़ो से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है? मैं कैसा हूँ? मैं कौन सा चरवाहा हूँ? हाँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। मैं अपनी भेड़ों को क्या करता हूँ? जानता हूँ। और मेरी भेड़ें भी मुझे क्या करती है? जानती है। और मेरा पिता मुझे, और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं अपने भेड़ों के लिए क्या करता हूँ? हाँ, प्राण देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहे के रूप में अपने आप को हमारे लिए प्रकट करता है। अच्छा चरवाहा वो होता है जो भेड़ों के लिए अपनी क्या करता है? जान तक दे देता है। और यीशु मसीह ने ये बात सिर्फ बोली नहीं, बोलकर नहीं दिखाया, बल्कि यीशु मसीह ने अपनी जान हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए दे दी है या नहीं? हालेलुया। तो वो सिर्फ बोलता नहीं, तो उसने दिखा दिया कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, और क्योंकि मैं पिता को क्या करता हूँ? जानता हूँ। उसको पता है कि मेरा बाप, मेरा पिता क्या करता है। उसको पता है कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता क्या है, वो अच्छे से जानता है। और वो पिता की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, वो पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह अपने आप को अपनी जान देता है, अपने प्राणों को भेड़ों के लिए दे देता है, क्योंकि वो अपने पिता को क्या करता है? जानता है। वो कहता कि पिता भी मुझे क्या करता है? हम जो है, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि परमेश्वर भी मुझे जानता है। क्या आप लोगों को है कॉन्फिडेंस? हाँ,
आप लोगों को है कॉन्फिडेंस? कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है? जानते हैं हाते गुरु हाताला आता हाताला विचार करू वर चालले. देखो, जब न्याय का समय रहेगा तब लिखा है कि यीशु मसीह सिंहासन पर बैठ के उसके हाथ में जो राजदंड होगा, मतलब न्याय करने का अधिकार जो यीशु मसीह के पास होगा, लिखा है कि उसके सामने लेफ्ट साइड में एक भीड़ होगी, राइट साइड में एक भीड़ होगी. तो लेफ्ट साइड के भीड़ में से वो बोलेगा उन लोगों को कि इनको क्या करो, यहाँ से मतलब लेके जाओ, नरक के लिए वो फिक्स हो गए, लेके जाओ. तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से क्या किए? हाँ, दुष्ट आत्मा निकाले. और क्या किए? हाँ, वो नहीं किया. वो राइट साइड वाले बोलेंगे. लेफ्ट साइड वाले जो नरक वाले हैं वो बोलेंगे हमने दुष्ट आत्माओं को भगाया, मुर्दों को क्या किया है? हाँ, उठाया है. हमने तेरे नाम का सुसमाचार ये किया है, बाता है. हम लोगों ने ये चमत्कार किया, वो चमत्कार किया, हमने भविष्यवाणी की. एक लाइन में प्रभु यीशु जो सिंहासन पर बैठा है, राजाधिराज, जो जिसके हाथ में न्याय का अधिकार है, वो कहेगा कि मैं तुम्हें मेरे नजर के सामने से हट जा. मतलब दुष्टात्मा निकालने वाले, प्रचार करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले और मुर्दों को जिलाने वाले, रोगियों को चंगे करने वाले लोग भी नरक के लाइन में है. तो आप कितने दुष्टात्माओं को निकालते हैं, आप कितने रोगियों को चंगा करते हैं, आप कितने भूतों को भगाते हैं, आप कितने मुर्दों को जिलाते हैं, वो मायने नहीं रखता. मायने ये रखता है कि क्या हमारा अपना खुदा, हमारा अपना पिता, क्या हमारा अपना यीशु मसीह आपको आपके नाम से जानता है. अगर वो जानता है तो आप स्वर्गीय राज के वारिस हो गए हैं, आप सार्वकालिक जीवन में गए हैं. क्या आपका नाम जीवन के पुस्तक में दर्ज है? क्या जब आप इस स्वर्ग में जाएंगे, जब अन्याय होगा, तब जब स्वर्गदूत उस जीवन की पुस्तक को खोलेंगे और आपके नाम को ढूंढना शुरू करेंगे, अब क्या आपका नाम वहां पर मिलता है? अगर वहां पर आपका नाम मिलता है तो आप स्वर्गीय राज के हकदार है. वरना यीशु मसीह कहेगा मैं आपको जानता. आपने मुझे प्रगटीकरण में बहुत शॉर्टकट करने को लगा. मैं आपको बोल दूं, सबसे ऊपर जब न्याय का समय आता है ना, सबसे ऊपर अगर नरक में जाने वाले अगर कोई है तो पता है आपको बाइबल में क्या लिखा? कौन है? सगळ्यात वर कोणाचं नाव आहे? सगळ्यात आधी नरकात जाणार. कोण कोण? प्रचारक, संदेश, त्याच्यावर कोण आहे? त्याच्यावर खोटे नाही दिलं. भविष्य वक्ता, खोटे तर ते आहेत फिक्स मध्ये, पण भविष्यवाणी करणारे, प्रचारक, भूत काढणारे हे सगळ्यात आधी नरकात आहेत. म्हणून लय भविष्यवाण्याच्या मागे हिंडायचं नाही, लय नादी नाही लागायचं. भविष्यवाण्याच्या सगळ्यात आधी त्यांना नरक आहे, कारण त्यांनी नको ते आपला मन घडंत भविष्यवाण्या करणारे पण लोक आहेत. हालेलुया, हालेलुया. आप ये फिक्र करो कि आपको अपना प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह क्या करता है? आपके नाम लेकर वो आपको जानता है. तो म्हणतो की मी पिताला ओळखतो आणि पिता मला ओळखतो. मतलब कितना कॉन्फिडेंस है यीशु मसीह कहता है, क्योंकि उसको पता है मुझे मेरा पिता इसलिए पहचानता है क्योंकि मैं मेरे पिता परमेश्वर की, मेरे पिता की जिसने मुझे भेजा है उसकी आज्ञाओं का मैं क्या करता हूँ? पालन करता हूँ. उसको आज्ञाओं को मेरे जीवन में मैं पूरा करता हूँ. इसलिए मेरा पिता मुझे क्या करता है? पहचानता है, मुझे जानता है.
हम लोग तभी बोल सकते हैं कि परमेश्वर हमें जानता है जब आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि मैं मेरे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हूं। अगर आप करते हैं तो यस, प्रभु आपको जानता है। अगर नहीं, यदि आप मुझे मूर्ख बना रहे, यदि आप प्रभु को मूर्ख बना रहे, यदि आप एक दूसरे को मूर्ख, हम लोग एक दूसरे को मूर्ख बना रहे, हम एक दूसरे को मूर्ख बनाएंगे, एक दूसरे को मूर्ख बनाते ही रहेंगे, लेकिन प्रभु हमें कभी भी पहचानेगा नहीं। प्रभु को हम मूर्ख नहीं बना सकते। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम ऐसे प्रभु को जाने कि जैसे हम प्रार्थना करें तो प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को क्या करे, सुने, क्योंकि वो आपको जानता है। प्रभु हमारे बातों को माने क्योंकि प्रभु आपको जानता है। आपको किसी मध्यस्थी की जरूरत ना पड़े। आपको मध्यस्थी की तब जरूरत पड़ती है जब आप नए नए प्रभु को जानने लगते, जब आपको कुछ वचन पता नहीं होता, कुछ मालूम नहीं है अभी क्या करें, कैसा मांगना है प्रभु से, कैसा प्रार्थना करना है, हमको पता है तो चलो भाई हमने पास्टर को बोल दिया, चलो भाई हमने लीडर को बोल दिया, चलो भाई हमारे से पहले कोई पुराने विश्वासी है उनको पता है, हमने उनको बोल दिया कि आप हमारे लिए दुआएं प्रार्थना करो, आप हमें सिखा। तब तक ठीक है, लेकिन जब आप पुराने हो गए, जब आप परमेश्वर के वचन को जानने लगे, तब आपको किसी भी मध्यस्थी का जरूरत नहीं होना चाहिए। पर्सनली डायरेक्ट आप प्रभु के सामने जाने चाहिए। अगर आप डायरेक्ट पर्सनली अभी तक सालों साल प्रभु के पास जाना नहीं जानते तो याद रखना आप बहुत दूर हैं, आप बहुत दूर हैं, आप बहुत दूर है प्रभु के पास आने के लिए। प्रभु के नजदीक, उसके करीब जाने की जरूरत, उसको जानने की जरूरत। राहुल गांधी को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं आप लोग? क्या वो आपको जानते हैं? क्यों? आप उनको टीवी पे देखते हैं, आपको पता है नेता है, ये है, वो है, यहाँ की बातें वहां की बातें सुन, पर वो आपको पहचानते क्यों? क्योंकि कभी आप उनके साथ बैठे, कभी उनको मिले नहीं। जितना आपको टीवी पे, जितना न्यूज में दिखता है, उतना ही नॉलेज आपको उनके बारे में है, बट पर्सनली वो पर्सनालिटी कैसे है वो तभी हमें पता चलेगी जब आप उनके साथ उठना बैठना शुरू करोगे। कितने लोग प्रभु को जानते हैं? तो सब लोग ऊपर हाथ करेंगे। क्या प्रभु आपको जानता है? तो आधे कम हो जाएंगे, आधे जानते ही नहीं, आधों को प्रभु जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कभी प्रभु को टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते। आराधना के लिए टाइम नहीं, वचन पढ़ने को टाइम नहीं, प्रार्थना को टाइम नहीं, प्रभु की बातें समझने सीखने के लिए टाइम नहीं। हालांकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत टाइम है या नहीं है? टाइम है या नहीं है? हाँ, 24 घंटे, 24 घंटे बहुत ज्यादा है वो, 24 घंटे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को अगर जानना है और प्रभु ने आपको जानना है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वचन में परमेश्वर का चरित्र आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? हाँ, उसका स्वभाव दिखेगा। क्या दिखेगा? स्वभाव दिखेगा। वो हमसे क्या चाहता है, वो हमसे क्या उम्मीद करता है वो दिखेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है वो दिखेगी। परमेश्वर क्या है ये हमारे समझ में आएगा, और जब ये सारी बातें हमारे समझ में आएगी तो हम परमेश्वर को समझने लगेंगे। हालेलुया। और फिर हमें क्या करना है? प्रार्थना करने।
प्रभु को बोलना है, प्रभु की बातों को बोलना है, प्रभु ने जो बोला उन बातों को लेकर उसको बोलना है, उसकी आराधना करनी, उसका धन्यवाद करना है। क्योंकि सारे बाइबल को अगर यदि आप पढ़ोगे तो परमेश्वर का प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, आपके प्रति प्यार ही प्यार प्रभु हमसे करता है। प्रभु प्यार के अलावा और कुछ करता नहीं। देखो, प्रभु एक झटके में सारे संसार को नाश करके दूसरे कुछ पीढ़ी को तैयार कर सकता है उसकी आराधना करने के लिए। कर सकता है या नहीं? हाँ, बट वो नहीं कर रहा है। और इसलिए कि उसने एक बार सृष्टि रची, एक बार उसकी रचना की, तो सारी पृथ्वी भर से वो छूने हुओं को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने वाले लोग हैं। और अनंत काल के स्वर्गीय राज में वही लोगों को लेके जाएगा जो अभी के टाइम में आत्मा और सच्चे से आराधना करते हैं। वही लोग अनंत काल तक आराधना करेंगे प्रभु। और जो नहीं करते उन लोगों के लिए तो जगह प्रभु ने तैयार कर रखी है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु को करीब से जानना और पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक आप जानोगे नहीं ना, तो आधा अधूरा ज्ञान आपको ना संसार का जीवन जीने देगा, ना प्रभु का जीवन जीने देगा। आप बीच में ही लटके रहोगे, है ना? ते काय म्हणे ना मराठीत काय हिंदी, धोबी का कुत्ता किधर का, ना घर का ना स्वर्गाचा नाही, घरचाही नाही, तो मध्येच। हाँ, तो उसको पूरा जानो, प्रभु को पूरा जानो। प्रभु एकदम से आपको जबरदस्ती करने वाला खुदा नहीं कि आपकी मेंटालिटी को बदले। उसने आपको आराधना करने के लिए रचा है, ना कि आपको रोबोट बनाया है। अभी इंसान रोबोट बना रहा है तो रोबोट क्या करेगा? जितना मनुष्य ने उसके दिमाग में भरा है उतना ही वो काम करेगा, उसके ज्यादा काम नहीं करेगा। और जितना मनुष्य को उससे करवाना है उतना ही करेगा, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। बट परमेश्वर ने ऐसा नहीं, परमेश्वर ने हमको बना के दे दिया कि भाई अब तू तेरी इच्छा, मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरे आराधना करो, पर करनी है या नहीं करनी है, किसका मर्जी है वो आपका है। नहीं तो आप गुलाम होते, मैं गुलाम होता, क्या हम है क्या गुलाम? नहीं, हम है क्या जबरदस्ती प्रभु हमसे करवा रहा है क्या कुछ? नहीं, जबरदस्ती करवा रहा होते तो ये पूरा स्कूल का जगह भी कम, मतलब जगह भी नहीं होता, इतना पब्लिक भीड़ प्रभु की कलीसिया में हर संडे को भरी होती या नहीं होती। लेकिन प्रभु जबरदस्ती नहीं, वो हमारे मर्जी से हम उसकी आराधना करने वाले लोगों को ढूंढता है कि मेरी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन क्या कहता कि जो पहले वचन वाचा परत एकदा 17:3 यूहन्ना, और अनंत जीवन यह है कि वे खुद एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, नीट परत एकदा हळू, वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान सके। सार्वकालिक जीवन यही है प्रियो, सार्वकालिक जीवन और कुछ नहीं है, मतलब और कुछ नहीं, यही सार्वकालिक जीवन है कि हम उस खुदा आबा बाप जिसे हम कहते हैं, पिता परमेश्वर जिसे हम कहते हैं, उसको जाने। और उस खुदा आबा बाप ने जिस यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए 2000 साल पहले धरती पर भेजा, उसको हम क्या करें? जाने। यही सार्वकालिक जीवन है, मतलब इसी में सार्वकालिक जीवन आता है। अगर ये दोनों को आप जान गए तो सार्वकालिक जीवन आपके जीवन में मतलब आपके जीवन में शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग सार्वकालिक जीवन को लेना चाहते हैं? हालेलुया। तो क्या करना है? इस वचन के अनुसार जानना है। क्या करना है? किसको जानेंगे? हाँ, किसको जानना है?
पिता परमेश्वर और यीशु मसीह को, यानी हमें हमारे परमेश्वर को जानना है। कैसे जानेंगे? वचन के द्वारा। हम लोग संडे आकर कभी जान नाही पाओगे। संडेला येऊन आम्ही येशू ख्रिस्ताला किंवा आम्ही आमच्या देवाला, आमच्या बाप्पाला कधीच ओळखणार नाही। तुम्ही किती प्रचारक मोठा आणून इथे उभा केला दर रविवारी, मला काढून टाकला आणि एखादा मोठा जरी आणून ठेवला तरी तुम्ही काही ओळखू शकत, कारण देवाचा आणि आपला संबंध हा वैयक्तिक म्हणजे पर्सनल असला पाहिजे। मी ओळखतोय म्हणून तुम्ही घमंड नाही करायचा, आमचा पास्टर ओळखतो ना देवाला, नाही काहीच कामाचं नाही। पर्सनली देव म्हणे तू ओळखतो का बेटा, तू ओळखती का बेटी? माझा बाप ओळखतो ना देवाला, नाही देव म्हणेल बेटा तू ओळखते का? माझी आई ओळखतो ना, माझी आईला सुंदर आराधना करते, देव म्हणेल नाही बेटा तुझी आई नाही, तू ओळखते का? समजते का? समझते का? हालेलुया हालेलुया। कुछ लोगों ने प्रभु को सीमित जगह पर ही कुछ लोगों ने प्रभु को कुछ जगह पर ही उचित रखना सीखा है। कुछ जगह तक ही प्रभु को वो सीमित रखते हैं, कुछ जगह पे प्रभु को वो अपने साथ नहीं रखते। अभी कल परसों 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें एक बिजनेसमैन का कुछ स्टोरी जैसा था, मैं सुन रहा था, थोड़ा ही सुना, थोड़ा आधा अधूरा छोड़ दिया, लेकिन बात समझ में आई कि क्या है। स्टोरी कैसे शुरू होती है पता नहीं, लेकिन बिजनेसमैन सोचता है नहीं, वो प्रभु यीशु परमेश्वर की बातें है शायद। परमेश्वर ऐसा सोचता है कि अभी सुबह उठा है, अभी सुबह उठ के नहा धो के मेरे पास बैठेगा, बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा। शायद आप लोगों ने सुना है, लेकिन वो नहाता है, नहा धोता है, चाय नाश्ता लेता है। चाय नाश्ते के बाद परमेश्वर को लगता है कि नाश्ता होने के बाद शायद मेरे पास आके बैठेगा, बात करेगा। फिर वो चाय नाश्ता खाने के बाद उसको ऑफिस जाने की घाई रहती, तो अपने कपड़े विपड़े, उस प्रभु सोचता है कि यार ये शायद कपड़े विपड़े तैयार होके मेरे पास बैठेगा। फिर वो तैयार होता है, वो घड़ी देखता है, लेट होता, वो सोचता है कि नहीं अभी, फिर काम पे चला जाता है। फिर प्रभु सोचता है कि चलो अभी काम कर रहा है बेटा, अभी लंच टाइम में क्या करेगा, ये थोड़ा देर मेरे पास बैठ के मुझसे बातें करेगा। फिर वो लंच में बिजी, खाना अभी नहीं खाता, फिर ड्यूटी का समय होता है, फिर भूल जाता है, फिर अपने काम में लगता है। प्रभु सोचता है कि शाम को जैसे ही ये काम से छूटता है, फिर मेरे लिए समय निकाल के बैठेगा, मुझसे बात करेगा। फिर वो घर पे जाने के घाई में रहता है, घर जाता है थका हारा, प्रभु बोलता है फ्रेश होगा, हाथ पैर धोएगा और मेरे पास आके बैठेगा। लेकिन वो घर पे जाता है, फ्रेश होता है, टीवी का रिमोट लेके बैठता है, दुनिया में क्या हुआ न्यूज देखते। प्रभु बोलता है कि चल अभी डिनर होगा, खाना होगा, कब शायद सोते टाइम वो मुझे याद करेगा, मेरे पास बैठेगा। फिर से वो खाना पीना खाता है और बहुत थक गया, इसलिए क्या कर देता है, सो देता। फिर दूसरा दिन वैसे शुरू। प्रभु सोचते ही रहता कि अभी नहीं तो बाद में, अभी नहीं तो बाद में मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास बैठेगी। प्रभु सोचते रहता, प्रभु देखते, लेकिन बेटा और बेटी तो जानते नहीं। तो ऐसा करने से हम लोग जानेंगे क्या? फिर संडे आया चर्च में, कुछ मतलब नहीं उसका।
सबने गाना गाया, स्तुति आराधना की, वचन सुना, ताली बजा, दान डाला। उसको लगता है मैं प्रभु को दान दे रहा हूँ, उसको लगता है मैं दशमांश दे रहा हूँ, उसको लगता है मैं संडे को आ रहा हूँ, उसको लगता है मैं और कुछ गरीबों को मदद कर रहा हूँ, उसको ये लगता है। प्रभु को इससे बढ़कर अगर कुछ चाहिए तो आपका और मेरा टाइम चाहिए कि हम उसके पास बैठे। ये दान देना, गिफ्ट देना, दशमांश देना, गरीबों को क्या करना, आप लोग जो मदद करते हैं किसी के ऊपर, ये दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पर यदि कुछ आता है तो प्रभु को समय देना, जो आपको पर्सनल उसके साथ बैठ के समय देना है हर रोज। ये भले ही स्टोरी है, ये भले ही बनाए, लेकिन ये 100% सच्ची स्टोरी है। मतलब प्रभु सच में चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे लोग मेरे पास बैठ के क्या करे, मुझसे बातचीत करे, मेरी आराधना करे। और वही समय उसके बच्चों के पास नहीं होता। फोन आला तर खडखड 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 तयार होणार, लगेच आपण जाणार 10-5 मिनिटात। एखाद्या मित्राला, मैत्रिणीला द्यायला आपल्याकडे भरपूर टाइमच टाइम आहे, काम करायला टाइमच टाइम, मोबाईल चालवायला टाइमच टाइम, टीव्ही बघायला टाइमच टाइम, पार्टी बिर्टी काय करायचं असेल टाइमच टाइम, प्रोग्राम करायचा टाइमच टाइम। परंतु देवाजवळ बसायचं म्हटलं की 5 मिनिटं देखील मग झोप यायला सुरू होते, म्हणजे डोळे बंद, एकदम डोळे टाईट। सार्वकालिक जीवन यही है कि पिता परमेश्वर को और उसने जैसे यीशु मसीह को भेजा है उससे हम क्या करें, जाने, क्या करें। हाँ, सार्वकालिक जीवन क्या है, जो पिता परमेश्वर है वो और जिसने यीशु मसीह को भेजा है उस यीशु मसीह को हम क्या करें, जाने। सार्वकालिक जीवन यही है, इसी में। अगर हम सार्वकालिक जीवन में जाना चाहते हैं तो हमें पिता परमेश्वर यीशु मसीह को क्या क्या करना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा। कोई पास्टर आपको प्रभु कभी पूरा नहीं बताएगा, पूरा नहीं बताएगा। मतलब प्रभु को कोई इंसान किसी को, मतलब प्रभु को कोई भी इंसान किसी के सामने पूरा रख ही नहीं पाएगा, पूरा जिंदगी भी चला जाए या हजारों साल भी उस इंसान को मिले तो कोई किसी को पूरा प्रभु नहीं बता पाएगा। अगर पूरा प्रभु जानना है तो आपको बाइबल में ही मिलेगा प्रभु। किधर मिलेगा, किधर मिलेगा, बाइबल में मिलेगा। बाइबल में ही प्रभु मिलेगा, उसका चरित्र, उसका स्वभाव, उसके गुण, उसके आशीष, उसकी बरकतें, उसकी चंगाई, छुटकारा, सारा कुछ प्रभु आपको पवित्र शास्त्र यानी बाइबल में मिलेगा। अदरवाइज आप किसी भी मनुष्य के ऊपर भरोसा रख के ये सिखाएगा, वो सिखाएगा, ये इससे सीखूंगा, उससे सिखाएगा, आपको प्रभु कभी भी पूरा मालूम नहीं पड़ेगा। आधा अधूरा, इसका थोड़ा, उसका थोड़ा, उसका आधा किलो, उसका 1 किलो, उसका 1/2 किलो, ऐसा ऐसा टुकड़े टुकड़े में आप प्रभु को जान पाओगे। जब पूरा प्रभु जानना है तो पूरा बाइबल को पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना, प्रभु, पूरे प्रभु को जानना है तो क्या करना है, कितने बाइबल को पढ़ना है और कौन सा भी नहीं, ये ने फांसी घेतली वाला नहीं, कैसा पढ़ना है। उत्पत्ति 1 अध्याय, उत्पत्ति 1 अध्याय, मत्तई 2 अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय, मत्तई। मतलब सुबह पुराना नियम पढ़ो या नया नियम पढ़ो जो आपको अच्छा लगे, और रात को दोनों में से 2 अध्याय अगर पढ़ेंगे, यानी 4 अध्याय अगर आप रोज का पढ़ते हो तो 1 साल में पूरा बाइबल पढ़ के खत्म होता है। ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। दिवसाला किती अध्याय वाचले तर किती, 4 अध्याय जर दिवसाला वाचले फक्त आणि फक्त 4 अध्याय तर पूर्ण बायबल एका वर्षात संपतं। साधी सोपी ट्रिक आहे, पण आम्ही त्या बायबलकडे पाऊच म्हणतो, कधी वाचून होईल लय मोठे। 4 अध्याय वाचायला किती वेळ लागतो, अर्धा घंटा 1 घंटा चांगलं वाचायचंय, समजा समजून, असंच खडखड खडखड नाही वाचायचं, झालं पान 1 लाईन मध्ये सोडून दिली तरी त्याच्या ध्यानात नाही।
समजून जर वाचायचं तर एक तास पकडू. म्हणजे एक अध्यायाला आपण किती मिनिट द्यायचे? 15 मिनिट. किती मिनिट? एका अध्यायाला 15 मिनिट द्यायचे. दुसऱ्या अध्यायाला आणि टप्प्याटप्प्याने वाचा, थांबून वाचा. एकच घंटा लगेच नका देऊ. मध्ये तुमच्याकडे अनेक गॅप असतो, तुम्हाला माहित असतात. अर्धा एक तास काहीच काम नाही, आता काय असंच बसण्यापेक्षा मोबाईल मध्ये. मग काय करा, तो अध्याय काढा आणि पूर्ण करा. 4 अध्याय वाचा फक्त दिवसाला. एका वर्षात 365 दिवसात बाइबल कंप्लीट. मतलब परमेश्वर को आप जान गए, प्रभु को समझ गए, प्रभु की बातें समझ गए. हालेलुया. प्रभु को, यीशु मसीह को समझ गए, मतलब सार्वकालिक जीवन को समझ गए, सार्वकालिक जीवन में प्रवेश कर गए, सार्वकालिक जीवन में आप जा पाओगे. हम लोग खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे हम लोग लगातार आधा घंटा, कम से कम. कोई कंटाळेगा नाही, कारण काय टाइम नाही झाला ना, काय नाही.